सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये कोई ख़ास किसी भी स्पेसिफिक डाउनलोड को लेकर नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक एनर्जी चेक रीडिंग है। हम जानेंगे कि आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है, ठीक है, अपकमिंग फ्यूचर आई मीन टू से कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स या कुछ ऐसा। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं उनकी अपनी एनर्जी होती है। कोई शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कोई लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसीलिए मैं जस्ट इतना हमारा टॉपिक रहेगा कि आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम फिर कुछ प्रिकॉशंस भी आपके लिए देखेंगे कि डिवाइन आपके लिए क्या प्रिकॉशंस दे रहे हैं, मतलब क्या आपको संभल के रहना है, कौन सी बातों से या कौन सी चीज़ों से आपको संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके पास लाइफ में हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत समय आप मजबूरी में निकाल ही लेते हैं, तो हो सके तो अगर मेरी रीडिंग्स आपके साथ पहले भी रेजोनेट होती आई हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इस रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा जानने को मिल जाए या कुछ ऐसी चीज़ों से आपको सतर्क किया कर दिया जाए समय रहते कि आपके लिए बेस्ट हो। क्योंकि मेरा जो भी टॉपिक है रीडिंग के लिए, वो जस्ट एक रैंडम टॉपिक नहीं होता है। अगर कोई टॉपिक चूज़ हुआ है, कोई टॉपिक पिक हुआ है, तो वो किसी ना किसी के लिए ज़रूरी होगा, तभी वो टॉपिक आया होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो आई होप कि ये रीडिंग जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे रेजोनेट हो, और जो भी उनके लिए आए, मैं डिवाइन से विश करती हूँ कि पॉजिटिव हो आपके लिए और आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए सब कुछ पॉजिटिव हो, ठीक है। यही मेरी दुआ रहती है, क्योंकि आप सब लोगों को मैं अपनी डिवाइन फैमिली मानती हूँ, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, जस्ट एक क्लिक लगता है, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और आपको जिन एनर्जीज़ को आप पॉजिटिव मानते हैं वो एनर्जीज़ को आप पूरे हक से आप उनको क्लेम करते हैं उस समय पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं फिर से यही कहूँगी कि पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, और क्लेम करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, सबको मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है, देखिएंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताइएगा कि जो भी व्यूअर इस समय मेरी ये वीडियो देख रहा है या जिस तक ये वीडियो पहुंची है, उनका अपकमिंग फ्यूचर क्या है, ठीक है। उनका अपकमिंग फ्यूचर क्या है और क्या है जो इस समय उनको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताइए। आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा शांत कीजिए प्लीज़। वेरी गुड। सभी जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो स्ट्रेट आ रहे हैं, जो थोड़े से हमें वार्निंग वाले कार्ड्स हैं वो थोड़े से अलग पोजीशन में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन की क्या इच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर ना मुझे आज, क्योंकि मैं इतने समय से मैं रीडिंग बना रही हूँ, है ना, इतने समय से मैं रीडिंग्स बना रही, देख लीजिए हर एक चीज़ ना बिल्कुल बिल्कुल एक परफेक्ट पैटर्न में आ रही है, और ये डिवाइन की इच्छा है, ठीक है। और इसका आंसर भी अभी आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बाद में भूल ना जाऊँ। ये जो डेविल है आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत ही स्पीड से आपकी लाइफ में आया था और बहुत ही स्पीड से आपकी लाइफ से जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस कार्ड को मैं अभी रखने वाली हूँ वापस, इसलिए मैं इसको अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ। इसकी वजह से जो आपकी लाइफ में भ्रम पैदा हुआ था ना, एक ऐसा भ्रम जो आपको कहीं भय जैसा लगता होगा, अपने ही घर में डर लगता होगा,
कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह होगी जहाँ पर जाकर आपको भय लगता होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको अचानक से सिहरन जैसी होती होगी, जैसे होता है ना कभी अचानक से हमारे शरीर का बाल बाल खड़ा हो जाता है ना, तो कुछ ऐसा आपको सिर में महसूस हो रहा होगा, किसी के सिर में ना सिहरन जैसा कुछ महसूस हो रहा होगा, ठीक है, रोंगटे खड़े हो रहे होंगे किसी के, आई मीन टू से दैट, ठीक है। तो जिसके साथ ये रेजोनेट हो रही है प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आपकी लाइफ में एक बहुत ही हॉन्टेड जैसी कंडीशन बनी हुई थी, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। हो सकता है कि आपको रात को बेड पर जाते हुए सोते का जब सोने का टाइम आता है आपको डर लगता होगा कि पता नहीं आज क्या सपने में दिखेगा, या क्या आज क्या मतलब आज पता नहीं क्या देखना पड़ेगा, या कौन सी नेगेटिविटी को आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये किसी ऐसे पर्सन की लाइफ में से ये नेगेटिविटी जो है ये टोटली बहुत ही स्पीड से कट ऑफ होती जा रही है, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताइए और क्या जानना चाहते हैं। जिन लोगों के फ़ोन में ये वीडियो गई है और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डिपेंड बताइए कि उन लोगों का अपकमिंग फ्यूचर कैसा रहेगा, कौन सा उनको मार्गदर्शन आप देना चाहते हैं, उनका अपकमिंग फ्यूचर कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। क्या और कोई कार्ड आप देना चाहते हो? लास्ट शफल प्लीज़। ओके ओके, वाह, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द टावर, वो भी डाउनवर्ड पोजीशन में, ठीक है। तो मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो कार्ड्स जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग है जो कि बहुत ही लकी है, और ये जो लक इस टाइम आपके फेवर में आया है, ये लक बहुत ही धक्के खाने के बाद आया है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये आपको रीडिंग पूरी सुनते हुए आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जो भी आपका लक आपके फेवर में आया है बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद आया है। एक तरह से देखा जाए तो आपका दूसरा जन्म हुआ है। ओके, आपने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देखी होंगी कि आपने शायद ईश्वर से रो रो के या फिर ईश्वर से बहुत ज़्यादा शिकायतें आपने की होंगी कि क्या आप पूरी लाइफ हो गई, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई अच्छा वक्त आएगा, ठीक है, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई अच्छा वक्त आएगा, क्या आपको कभी खुशियाँ मिलेंगी। और शायद ईश्वर से आपको बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत से या अपने डिवाइन से ना आपको बहुत ज़्यादा शिकायत रहती होगी। कई बार आप शिकायत करते होंगे और कई बार आप शिकायत नहीं भी करते होंगे, बट आपकी जो आत्मा है ना, अंतरात्मा, उसको कहीं ना कहीं मन में एक फीलिंग तो रही है कि क्या आपका कभी अच्छा वक्त आएगा। तो माय डियर, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये पूरी रीडिंग चला कर कह रही है कि आपका अच्छा वक्त आएगा, और स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये फ्यूचर के लिए रीडिंग है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका अच्छा वक्त ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलिएगा। सेकंड चीज़, मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि देखिए, आई डोंट नो कि क्या बात है, कुछ एनर्जीज़ के कारण होता है या क्या वजह है, बट मेरी माइक बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी कुछ रीडिंग्स में ना मेरी माइक की वॉइस कुछ अजीब सा बिहेव करती है। आई डोंट नो कि मतलब इसका क्या हल करूं या क्या रीज़न है इसके पीछे। बट अगर ऐसा कुछ इस रीडिंग में आपको देखने को मिलता है कि वॉइस बीच में से कट रही है या फिर बीच में से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर्ड हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप ट्राई करिएगा कि इस रीडिंग को तब भी स्किप ना करिए। ठीक है, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जैसी जिस भी रीडिंग में डिस्टर्बेंस आती है तो वहाँ से भागने की कोशिश मत कीजिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब कोई गलत होकर कोई नेगेटिव चीज़ जब इतनी हिम्मत कर सकती है तो पॉजिटिविटी को भी दम रखने का पूरा हक है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब बात आती है रीडिंग की, ठीक है। तो रीडिंग देखिए, सबसे पहला जो आप कार्ड्स देख रहे हैं, कार्ड्स में सबसे पहले जो कार्ड है वो है द एम्परर का कार्ड, ठीक है। और द एम्परर का कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप रेडी रहिए, आप रेडी रहिए। आपको ना जिस पोजीशन पर आप पहुंच ना जाओ, ध्यान से सुनना,
कुछ ऐसे आपके हेटर्स रहे होंगे, कुछ ऐसे ऐसे मतलब कि बिना खरीदे बिना बनाए मेहमान लाइफ में आपके, ऐसे कुछ लोग आपके विरोधी रहे होंगे जिनका आपने कभी बाल भी बांका नहीं किया होगा, जिनको आपके साथ प्रॉब्लम क्या है आपको शायद अभी तक भी समझ नहीं आई होगी, बट उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा लाइफ में। और वो क्यों किया था? वो इस पोजीशन के डर से किया था, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, आप इस पोजीशन पर ना पहुंच जाओ, ये पोजीशन आपके लिए थी और वो बहुत अच्छे से जानते थे। इस पोजीशन पर आप ना पहुंच जाओ, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी और फाइनली आप उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। और उस पोजीशन के लिए एक इंसान में जिस तरह के गुण होने चाहिए ना, जिस तरह की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सब गुण अब आप में आ चुके हैं। आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो चुके हो, ठीक है। मैं इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा सुनिए, मैं जो बार बार कहती हूँ ना ये ठीक है, कुछ लोगों को फ़नी लगता है तो ये मेरी आदत है, मैं ट्राई करूँगी कि इसको थोड़ा कम किया जाए, ठीक है फिर से ठीक है। तो ना यहाँ पे आपकी पोजीशन को, जिस पोजीशन को आपसे छुड़ाने के लिए आपको इन लोगों ने इतने पापड़ बेले ना, वो पोजीशन फाइनली आपको मिलने जा रही है बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द मिलने वाली है। आप एरीज साइन के हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कन्या भी आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पे धनु या कर्क भी दिख रही है, ठीक है। बाकी भी हो सकते हैं कुछ लोग, बट ये जो है ये ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। अब ना आपको किसके साथ किस तरह से पेश आना है ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वक्त ने आपको सिखा दी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पर्सन की चेयर के नीचे यहाँ पे आपको ब्लैकनेस दिख रही होगी। ये वही ब्लैकनेस है जिसमें आपको छुपाने की कोशिश की गई होगी और उसी चीज़ को नॉलेज बनाकर, उसी चीज़ को बेस बनाकर, जो उस डार्कनेस में लाइफ में जो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो आपने लाइफ का एक पीरियड देखा होगा ना, जो अभी आपको लग रहा होगा कि चल रहा था आपकी लाइफ में कुछ समय पहले, आप अपने पास्ट को याद करोगे ना, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, वो जिस पर्सन के लिए रीडिंग होगी वो समझ सकता है कि जिस पीरियड को उसने लाइफ में देखा है वो कितना हॉन्टेड था, कितना कैसा था, कितना दर्द सहा होगा। ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद उसको याद करें और खुद समझें कि वो किस लिए था। उस पीरियड में आपने जो कुछ भी सीखा है ना, जो भी सबक लाइफ ने आपको दिया है ना, उन्हीं चीज़ों के दम पर ना आप इस चेयर पर बैठोगे और ये जो आपकी लाइफ में जिस आप पोजीशन को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो ना, उसके लिए आप पूरी तरह से रेडी हो, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनके जीवन में अच्छा समय आता है ना, तो वो जनरली क्या कहते हैं कि अब ना मुझे अपना बुरा वक्त याद नहीं करना है, प्लीज़ मुझे वो समय याद मत दिलाओ, मुझे वो दिन याद नहीं करने हैं। तो यहाँ भी डिवाइन आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ उन दिनों को भूलना मत। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको उन दिनों को भूलना नहीं है। ये दिन आपको इसीलिए दिखाए गए हैं, इस पोजीशन पर लाने से पहले ये दिन आपको इसीलिए दिखाए गए हैं ताकि आप उन उन दिनों को ना एक सबक की तरह ले पाओ, ठीक है। वही लोग जो आपको इतनी शिद्दत से आपको रोकने का प्रयास कर रहे थे, वही लोग आपको सबक सिखाने का ज़रिया बनाए गए और वो जो सबक आपको सिखाया, आप बोलोगे कि हमें अब उन दिनों को याद नहीं करना, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो यह है 10 ऑफ कप्स का, जो कि ये बता रहा है कि मतलब आपकी जो लाइफ है, अब आपने जितनी खुशियाँ समय पर कभी आपने शायद इमेजिन भी नहीं की होंगी, मैं देख रही हूँ कि हर तरफ से आपको गेन होता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है जो कि पूरी तरह से डिवाइन की तरफ से आपको एक एज अ प्रेजेंट दिए गए हैं, एक इनाम की तरह आपको दिया जा रहा है, ठीक है। जो कुछ भी आपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, या फिर हो सकता है कि आपको मांगना भी नहीं आता हो, ठीक है, आपको मांगना भी नहीं आता हो। कभी आपको कोई कहेगा ना कि चलो मांगो बस, आपको क्या चाहिए, तो आपको शायद मांगना भी नहीं आता होगा कि आपको चाहिए क्या असल में। तो यहाँ पर ना डिवाइन खुद अपनी इच्छा से आपके जीवन में हर क्षेत्र से, लाइफ के हर क्षेत्र से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, गेन्स दिखेंगे, गेन्स ही गेन्स दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ना आपको कहा गया है कि आपको अपनी जो ये है ना, क्या बोलते हैं, एक तो अपना जो लाइफ पार्टनर है आपका, आपकी फैमिली जो है, जो फैमिली का जो बॉन्ड है उसको नहीं भूलना है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ना एक
लेवल टाइप रखिएगा कि फर्स्ट सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपके लिए कौन है। और यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहली प्रायोरिटी पर आपके लिए होनी चाहिए आपका घर, आपकी फैमिली। आप चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, आपके लिए अपने घर और आपकी फैमिली और आपका जो एक नॉर्मल जो इंसान का स्वभाव होता है ना, फैमिली के लिए जो होना चाहिए वो हमेशा रहना चाहिए। उसमें कभी भी घमंड मत आने देना, ठीक है। दूसरा, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों को मैं देख रही हूँ कि वो और ज़्यादा बढ़ेंगी आपकी। हो सकता है कि आपको फैमिली में कोई मेंबर, आपके फैमिली मेंबर में वृद्धि हो जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे जो कभी आपसे पीठ मोड़ कर गए थे या फिलहाल इस समय भी आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जिनको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको नहीं पता। बट आपको, क्यों बोलते ना कि एक इंसान नाक बंद करके चलता है तो चार इंसान उसको देख के ही नाक बंद कर देते हैं। उनको असल में पता भी नहीं होता कि उसने नाक बंद किया क्यों है, उसको स्मेल आ रही है या उसके नाक में जुकाम है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं था, उनको पता तक नहीं था कि आप कैसे इंसान हो। बट किसी इंसान ने आपके बारे में एक शब्द गलत कह दिया तो उन्होंने भी आपको दरकिनार करके आपका पलड़ा छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है। जिनका आपने कभी कुछ बुरा किया, कभी कुछ सपने में भी बुरा नहीं किया होगा। तो ऐसे कुछ लोग जो है मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आपके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में वापस मुड़कर कुछ लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ देख रही हूँ मैं लोगों की, जो आपका स्वागत या तो रिप्रेजेंट करेंगे आपको कहीं पे। सबके लिए नहीं है, किसी के लिए हो सकता है कि यहाँ पर मैं रिप्रेजेंटेशन मिलते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आपको किसी तरह का प्राइज़ या फिर किसी तरह की बढ़ाई मिल रही है, ठीक है। किसी भी तरह की। कुछ लोगों के लिए ना मैं देख रही हूँ कि घर बन रहा है किसी का, जिसके आप बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप जिस घर में रह रहे हो उसकी रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहते होंगे या फिर उसी को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते होंगे, तो वो सपना भी आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अब ना आप अगर अपनी फैमिली में कोई आपकी सोल फैमिली, ठीक है, फैमिली या फिर आपकी सोल फैमिली आई होप कि आप जानते होंगे कौन होती है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ हम हर दिन नहीं रहते, हर समय नहीं रहते, बट फिर भी वो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। इन लोगों को मेरी नज़र में मैं सोल फैमिली कहती हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ जी, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको अभी तक आप क्या फील करते हो, मतलब डिवाइन की तरफ से कौन सी एनर्जीज आप फील करते हो, आपने शायद अभी तक उनसे डिस्कस नहीं किया है इस बारे में। अब समय आ चुका है कि आप अपनी वो एनर्जी उन लोगों के साथ शेयर करो। आप कैसा महसूस करते हो, आप किन डिवाइन को मानते हो, आप डिवाइन में विश्वास रखते हो, या सीक्रेटली हो सकता है कि आप डिवाइन में विश्वास रखते होंगे बट फैमिली में अभी तक उनको नहीं पता होगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप अब ये चीज़ें बताएंगे और वो इसमें आपको पूरा फुल सपोर्ट करते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ आई होप कि यहाँ तक रीडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। तो डू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब। तो ओके जी ओके, ठीक है, आप सब्सक्राइब भी हमारा चैनल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये है कि रिसेंट इस समय में या फिर अभी जो रिसेंटली समय गया होगा, लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स किसी की लाइफ में हो सकते हैं या 9 मंथ्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे 3, 6, 9 ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ऐसे कुछ है यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि किसी ने आप में से, सभी के ऊपर नहीं बट किसी ने आप में से किसी के ऊपर, किसी ने सच में लिटरली कुछ ब्लैक रिचुअल्स टाइप, कुछ ब्लैक एनर्जीज आपके ऊपर भेजी थी जिनका मकसद था भ्रम क्रिएट करना आपकी लाइफ में। जी, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी आपको डिस्कस करके बताया हुआ है, ठीक है। तो फिर से वही बता रही हूँ कि कुछ भ्रम की एनर्जीज आपकी लाइफ में भेजी गई थी, कुछ इस तरह की कि आपको लगे कि आप जिस दुनिया में हो वो दुनिया रियल नहीं है, ठीक है। या तो आप फ्रस्ट्रेट होकर कुछ गलत कर दो या फिर आप डर कर इतना दब के पीछे बैठ जाओ कि आप अपने घर का या अपनी लाइफ का कंट्रोल डर भागकर किसी और के हाथ में दे दो, या फिर कुछ ऐसा। तो आपके रिश्तों में भी मैं देख रही हूँ कि भ्रम क्रिएट करने की बहुत कोशिश की गई है, बट ये जो स्पेसिफिक मैसेज इस पर्सन के लिए है ना, जिसके ऊपर भ्रम की ऊर्जा दी गई थी, तो वो पर्सन जो है वो किसी डिवाइन रिलेशनशिप में है,
सभी लोग तो नहीं हो सकते, बट वो किसी अपने सोल डिवाइन सोल पार्टनर के साथ है, तो उनके रिश्ते में दरार क्रिएट करने की टाइम टू टाइम ट्राई की गई है, कोशिश की गई है, बट इसने काम नहीं किया है। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में ना ये रिश्ता जो है ये और ज़्यादा मजबूत होगा। और ये जो नेगेटिविटी है ये इतनी जितनी स्पीड से आपकी लाइफ में भेजी गई थी, मैं देख रही हूँ कि ये खाने पीने के ज़रिए नहीं, ये जस्ट एक, मैं क्या बताऊँ, अब मैं यहाँ पे बोलूँगी तो आप लोग बोलोगे कि कितनी अजीब सी सोच है मैम की, लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ कि किसी ने जस्ट आपको चलते हुए देखकर ही कुछ थोड़ा सा बुदबुदाया, मुंह में गुनगुनाया, और चलते चलते ही मतलब कुछ ऐसी चीज़ आपके ऊपर हुई थी। ठीक है, मेरे को ऐसी एनर्जी फील हो रही है किसी की, तो बहुत ही स्पीड से ये आपके ऊपर अटैक हुआ था। तो उतनी ही स्पीड से मैं देख रही हूँ कि ये अटैक अब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जितना इसका असर होना चाहिए था हुआ भी होगा, बट जितना इसका होना चाहिए था उतना तो नहीं होगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। और अब आपका जो टाइम है, ये जो सूरज है ना आपकी लाइफ में, जो सनराइज जो हुआ है ना आपकी लाइफ का, इसको किसी भी तरह का अंधेरा कभी नहीं मिटा सकता। ठीक है, ये कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है और कभी हिस्ट्री में होगा भी नहीं कि किसी अंधकार ने सूरज को छुपा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। बादल भी होते हैं ना, थोड़ी देर के लिए काले बादल जो होते हैं वो सूरज की आगे आ जाते हैं, बट उसी सूरज से जल जल के लास्ट में वो खुद पिघल जाते हैं, बट सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो ऐसा ही मैं देख रही हूँ कि कुछ समय के लिए आपको भ्रम में बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश की गई थी, बट ये भ्रम नहीं हुआ है काम। एक बात बताना, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, किसी के साथ भी, जो लोग इस समय ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से किसी के भी साथ क्या ऐसा हुआ है कि आपके घर में किसी तरह की कोई बोन, किसी तरह की कोई हड्डी आपने देखी हो, या कुछ मरा हुआ आपके घर में या घर के आसपास, या अचानक से आपने देखा हो। ये नहीं है कि आप रोड में जा रहे हो तो रोड में कुछ मरा हुआ दिख गया, ऐसा नहीं, बट आपके घर में या घर के आसपास अगर कुछ ऐसा आपने देखा होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। और ये जो नेगेटिविटी है ये बहुत ही स्पीड से आपकी लाइफ से जा रही है, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करना ही है तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, और नेगेटिविटी को कट, क्लियर एंड कैंसिल जस्ट इसी समय कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ना मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी आपके ऊपर, जिम्मेवारियाँ इतनी ज़्यादा थी कि आपका जो माइंड है ना एक पूरी तरह से एक अलमीरा की तरह हो गया था, जिसको हम बार बार ऑर्गेनाइज करके रखने की कोशिश करते हैं, बट फिर से वो बस एक बार उसमें कुछ सामान ढूंढा तो फिर से वैसी की वैसी हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है कि आप बार बार चीज़ों को डिसाइड करते हो कि हमें क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, बट फिर से कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में हो जाती थी पहले कि हर चीज़ फिर से जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती थी, और आप फिर से रात को थक हार कर या ऐसे मतलब हिम्मत हार कर बैठ जाते थे। ठीक है, जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप हर टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, या कोई ऐसा पर्सन हो आप जो खुद के दम पर ना कुछ करना चाहता है, जो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, बट उसको मौका नहीं मिल पा रहा। ओके, उसको मौका नहीं मिल पा रहा, वो कुछ करके दिखाना चाहता है समाज की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए कुछ ऐसा करके दिखाना चाहता है, बट उसको समय और मौका नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, देखिए इन शॉर्ट यहाँ पे डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर एक स्टार के पीछे भाग रहे हो और डिवाइन ने आपके लिए 10 स्टार्स रखे हैं पूरे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्स कह रही हूँ, बट दिस आर पेंटिकल्स। ओके, तो आपके लिए इसीलिए आपको पजल रखा गया, क्योंकि आपको इन चीज़ों से सीखना था, खुद को मैनेज करना, बार बार हार कर फिर उठना, बार बार हार कर फिर उठना, बार बार कंफ्यूज होकर फिर उठना, बार बार हिम्मत हार कर फिर हिम्मत जुटाना, ये आपकी एक ट्रेनिंग थी। और जिस चीज़ को आप कोशिश कर रहे हो कि मेरे को, आप किसी एक चीज़ को ना टारगेट बना के बैठे हो कि काश मुझे ये मिल जाए, बट आप नहीं जानते कि वो सिर्फ एक चीज़ है और आपके लिए डिवाइन ने पूरी बकेट भर के रखी हुई है। ओके, और ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी कामयाबी, बड़ी मात्रा में मैं कुछ सफलता आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। किसी तरह की इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास आप कहीं रहते हो, या किसी तरह की फैक्ट्री के आसपास आप कहीं रहते हो, मेरे को ऐसा दिख रहा है। और
यहाँ पे आपके घर के आसपास कुछ पेट्स भी हो सकते हैं, या आपके घर में भी पेट्स हो सकते हैं। किसी तरह का स्विच बोर्ड आपके घर के, या आपके इस टाइम जहाँ पे भी आप वीडियो सुन रहे हैं वहाँ पर किसी तरह का स्विच बोर्ड होगा, या फिर किसी तरह की रेड लाइट जल रही होगी। यहाँ पे क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं खुद हैरान हूँ फ्रेंड्स कि मेरे को मैं ये सब क्या बोल रही हूँ। ओके, बट शायद डिवाइन की इच्छा है कि आपको ये चीज़ें जाननी है। ठीक है, यहाँ पे ना मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि आपके लिए कुछ डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा निकलिए अपने घर से और ग्रीनरी में टहलिए। यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है कि जिसके लिए भी रीडिंग है वो उनकी शायद घर के सामने कोई हरा भरा खेत या कुछ ऐसा है। अगर नहीं भी है तो ट्राई कीजिए किसी गार्डन वगैरह में जाने का। बट जब भी आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा सताती है, ज़्यादा परेशान करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने ड्रीम्स आपको जब सोने नहीं देते, डिस्टर्ब करते हैं, तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि ग्रीनरी में जाकर सोचिए, हरे भरे एरिया में बैठिए, नंगे पैर टहलिए। तो ऐसा कुछ कीजिए जहाँ पर आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और ये आने वाले टाइम में आपके साथ डेफिनेटली होने वाली है कि आप 10 रुपये के लिए रो रहे हो और आपके लिए 100 रुपये ईश्वर ने रखे हुए हैं, कुछ ऐसा आपके लिए होने वाला है। ओके, कुछ लोग दिख रहे हैं मेरे को जो आपके शुभ चिंतक रहे हैं, कुछ लोग दिख रहे मुझे जो आपके लिए शुभ चिंतक रहे हैं। इनमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपको, मतलब होता है ना कि बेटा तू आगे चल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, ठीक है, चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। कोई एक ऐसा पर्सन दिख रहा है, और कोई एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो खुद आगे चल रहा है, या फिर खुद उसने लाइफ जी है और उन्हीं के उसूलों पर वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो कोई 2 पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने खुद कुछ गलतियां की होंगी, या फिर आपको गलतियां करने से रोकते होंगे ये पर्सन, या आप इनको बताते होंगे, इनसे पूछ के कोई फैसला लेते होंगे ज़िंदगी का। ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ लॉयल लोग मेरे को आपके जीवन में ना एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपके लिए यही मैसेज है कि अब आपको कुछ वफादार लोग मिलेंगे जीवन में जो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की फैमिली या कैसे भी लोग हो सकते हैं ये। ओके, बट इनके लिए आप रेडी रहिएगा। तो एक चीज़ आपके लिए फाइनली मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके लिए कही जा रही है कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है और ज़्यादा बढ़ेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन ने जिस मकसद के लिए आपको चुना था, ठीक है, आप चूजन बीइंग हो, तो जिस मकसद के लिए आपको चुना गया था, अब उस मकसद को परफॉर्म करने का वक्त आ चुका है। ठीक है, आपका रिवर्थ जो है वो हो चुका है, आपको जो कुछ सीखना था वो हो चुका है। प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, उनको हील कैसे करना है, आप सीख चुके हैं, और कैसे किस चीज़ से डील करना है आप सीख चुके हैं। आप अपने फील्ड में ना प्रोफेशनल हो चुके हैं। तो अब जिस फील्ड के लिए आपको, जिस मकसद के लिए आपको डिवाइन की तरफ से चुना गया था, ट्रेंड किया गया था, अब उसको परफॉर्म करने का वक्त आएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहना होगा। ठीक है, और बहुत ही समझदारी से आपको काम करना होगा। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप सच में कुछ समझदारी से, इतनी अच्छे से आप कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे कि जो चीज़ें किसी वक्त पर आपको तोड़ के रख देती थी, ठीक है, तोड़ के रख देती थी, रुला देती थी, इमोशनली ब्रेक कर देती थी, उन सिचुएशंस पे ना आप लिटरली या तो हंसेंगे, या फिर आपके आसपास के लोग हैरान होने वाले हैं कि ये तो वही सिचुएशन है जो ये इंसान मतलब बात बात में टूट जाया करता था, तो अब ये कौन है। ठीक है, अब सिर्फ फेस वो है और इंसान या उसकी आत्मा बदल चुकी है, ऐसा फील करेंगे लोग। अब बहुत हैरान होने वाले हैं। ठीक है, आप इतनी समझदारी से अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों की बोलती बंद होने वाली है यहाँ पे। ओके, तो फाइनली आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी तक जो नेगेटिव फेस है वो आपका चल रहा था, अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ना ये मत बोलना कि ये सब बातें हैं, होता नहीं है, होता नहीं है। जिनके सोच में नहीं होता तो उनके लाइफ में सीरियसली रियलिटी में भी नहीं होता। पर अगर ये रीडिंग आपके लिए है, आपसे रेजोनेट की है, तो मान लीजिए मेरी बात कि अब आपकी लाइफ का जो वो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो एंड होने को है। ओके, एंड होने को है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स, देखिए, जो प्रॉब्लम्स आपको अभी तक इतना परेशान की हुई थी ना, वो प्रॉब्लम्स अब एंड होने को है, मानिए इस बात को। ठीक है, तो आप अपने पास्ट की चिंता छोड़ दीजिए, पास्ट को ना एक लेसन की तरह लीजिए और ये फालतू की ना चिंता करना छोड़ दीजिएगा।
बहुत सारी प्रॉब्लम। अब मैं क्या बताऊँ आपने क्या क्या फेस किया है, थोड़ा बहुत तो मैंने बता भी दिया। उससे पहले और भी स्टोरी हो सकती है कि किसने आपको बैक स्टैबिंग किया है, किसने क्या किया है। हर इंसान की लाइफ में नेगेटिव फेस आती है और हर इंसान की अलग अलग स्टोरीज होती हैं, ठीक है ना। क्या बताऊँ, कहने का मतलब यही है कि जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था, द टावर का कार्ड है जो कि डाउनवर्ड पोजीशन में है, तो आप खुद समझ लीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इसका मतलब पता होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या वार्निंग्स हैं। थोड़ी बहुत तो मैंने आपको बता भी दी है, साथ साथ में ही थोड़ा और देखेंगे कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको स्ट्रगल और ना करनी पड़े। तो डिवाइन जिनके लिए ये रीडिंग थी, प्लीज़ बताइए कि उनको अब फ्यूचर में कौन सी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना है, उनके लिए क्या वार्निंग्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, किन चीज़ों से उनको सतर्क रहना होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ दैट। ठीक है, तो इनको अरेंज करके बताती हूँ मैं। तो आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो आपके लिए जो प्रिकॉशंस है वो ये ही है कि अब ना आपको कुछ ऐसी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी जिनसे आप मन से जुड़े हुए थे, जिनको आप छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। हो सकता है कोई चीज़ हो, कोई लोग हों या कुछ रिश्ते ऐसे हों जिनको आप छोड़कर नहीं जाना चाहते, बट एक फैक्ट ये भी है कि वो लोग अपनी आदतों से सुधरने वाले नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को ना अब इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इनको ना जितना इनसे जितना काम है उतना ही, मतलब जितना काम है उतना ही लिंक रखिए, उससे ज़्यादा इनसे इनसे उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मेरे को कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वार्निंग्स की तरह आपको दी जा रही होंगी, या आने वाले टाइम में जब भी आपका लक, जो ये फ्यूचर की रीडिंग है, जैसे जैसे ये आपकी लाइफ में इंस्टॉल होने लगेंगी, ये चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होने लगेंगी ना ये चीज़ें, जैसे जैसे वैसे वैसे जब भी आपको किसी तरह की वार्निंग साथ साथ में दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि अब रोड बिल्कुल क्लियर है तो आंखें बंद करके चलोगे, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टू टाइम कुछ वार्निंग्स दी जाएंगी, कुछ वार्निंग साइन दिए जाएंगे किसी न किसी रूप में। तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ओके। उन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, टाइम टू टाइम आपको वार्निंग्स दी जाएंगी, उस पर ध्यान रखिएगा। सेकंड, एक चीज़ और कही जा रही है कि मेरे को दिख रहा है कि किसी तरह की ना कोई फेमिनाइन एनर्जी है, कोई लेडी एनर्जी है, या फिर कोई ऐसी लेडी एनर्जी है, मेल भी हो सकते हैं, बट कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को दिख रही है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जिस जेंडर के आप हो ना, आप अगर फीमेल ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि फीमेल जेंडर की ही कोई लेडी है मतलब फीमेल जेंडर की ही कोई पर्सन है, और अगर आप ही के सेम जेंडर का कोई पर्सन है जो कि आपके साथ किसी तरह की खुन्नस रखते हैं या आपके साथ किसी तरह का कंपटीशन करते हैं, तो ऐसे इंसान से सदा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप इनको उतना ही लाइफ में इम्पोर्टेंस दीजिएगा जितना ये डिज़र्व करते हैं, उससे ज़्यादा इनको अपने जीवन में मत घुसने देना, ओके। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा भी मेरे को दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो अभी तक आपकी रियलिटी को हल्के में ले रहा था, तो ये ट्राई करेगा कि बच्चे को ढाल बनाकर, मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है, बच्चे को ढाल बनाकर, या फिर बचपन को ढाल बनाकर, या बचपन के रिश्तों को ढाल बनाकर, या कुछ बच्चे से जुड़ी हुई, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ऐसी चीज़ों को ढाल बनाकर ना फिर से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। आपके मन के ऊपर ये जानते हैं कि आपका मन कमज़ोर है, ओके। हो सके तो ना अपने कुंडली में ना चंद्रमा से रिलेटेड भी कुछ उपाय करने की कोशिश कीजिएगा, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। ये इंसान जानता है कि आपका मन कमज़ोर है, आप बहुत दयालु हैं,
बात बात में इमोशनल हो जाते हैं, तो आपको इमोशनल फूल बनाने की कोई ट्राई करेगा, उससे आपको सतर्क रहना होगा। कोई है ऐसा पर्सन जिसको ये अभी भी वहम है, अभी भी ये सोच रहा है कि ये कैसा, ये जैसे हम चिड़ियों को दाना फेंक के उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं ना, ये उसकी ट्राई करने की सोच रहा है कि आप बहुत इमोशनल फूल हो, थोड़ा सा आपके सिर पे हाथ फेरेंगे और आप इनके हो जाओगे। तो ये गलती मत करना, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान ना चाहता है, छोड़िए इस बात को ही छोड़िए, हम इससे ज़्यादा ना इस रीडिंग को नहीं लटकाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो अगला आपके लिए जो वार्निंग है वो ये है, प्रिकॉशन जो ये है कि आपने लाइफ में क्या खोया है उसका रोना मत रोइएगा सिर्फ, ठीक है। क्या पाया है उसके लिए भी ध्यान रखिएगा, थैंक जो है शुक्रगुजार होइएगा। आपकी लाइफ में जो ये न्यू बिगनिंग हो रही है, जो इतनी अच्छी स्टार्टअप आपकी लाइफ का हो रहा है ना, तो उसको देखिए, ठीक है, उसकी खुशी मनाइए। आपने कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। अब जो आपने खो दिया है वो खोने के लिए ही था। आप किस्मत को ना ही रोक सकते हो ना बदल सकते हो। अगर बदल ही सकते हो तो अपने कर्मों से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर ही रोक सकते हो, उसको थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। जो किस्मत में लिखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते फिर, तो ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे। तो उन चीज़ों को लेकर ना आप सैड मत रहिएगा, जो सबक आपको लेना था आप ले चुके हैं, उसको याद रखिएगा। ये आपके लिए प्रिकॉशंस है, पुराना रोना मत रोइएगा। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि जिम्मेदारियों के तले ना इतना ज़्यादा पजल मत होइएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ना इतना ज़्यादा पजल मत होइएगा कि आपको यही पता ना चले कि आपकी असल जो आपका असल जो पर्पस है लाइफ का वो क्या है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि, फिर से मैं यही बता रही हूँ कि आप हो सकता है कि थोड़ी सी चीज़ के लिए रो रहे हो और डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि अब आपका समय हो चुका है, अब आपकी एज हो चुकी है, अब कुछ पाकर भी क्या मिलेगा, तो ये मैसेज स्पेसिफिकली आपके लिए है कि एज हो चुकी है, बट आपको जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने चुना हुआ है, हो सकता है कि उसका यही सही वक्त है। तो आपकी एज कितनी भी हो, डिवाइन अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज़ मेरी एज हो चुकी है, अब कुछ बदल के भी क्या होगा, इस बात का रोना मत रोइएगा, ठीक है। तो ये आपका डिवाइन टाइम है। डिवाइन ने आपको इस एज में भी अगर जो कुछ देना है वो आपने शायद पूरी उम्र का नहीं देखा होगा, जो अब आपको मिलेगा। तो आपको शिकायत नहीं रहेगी लाइफ से, तो शिकायत करना भी मत, ठीक है। बात बात में जो शिकायत करते हैं ना, उन्हीं को शिकायत करने का मौका बार बार दिया जाता है। एंड द फाइनल मैसेज इज कि स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा ईश्वर ने क्षमता दी है ना, क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने खुद की पावर्स को ना अभी तक जानते नहीं हो, ठीक है। आप अपनी खुद की पावर्स को जानते ही नहीं हो। आपने जब भी आपकी लाइफ में कोई टफ टाइम आया होगा ना, तो उस टाइम आपने किस तरह से हैंडल किया है, थोड़ा सा भी अगर आप विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप उनसे, बाकी लोगों से अलग हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आप बहुत समझदार किस्म के इंसान हो। बहुत ही ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं जो कि एक इंसान, एक वेल सेटल्ड टाइप का एक पर्सन जो इतना सिंपल लिविंग है और नेचर के साथ इतना प्यार करने वाला है, और नेचर भी उसके साथ, ऐसा नहीं है कि आप ही नेचर के साथ प्यार करते हो, नेचर भी आपके साथ प्यार करता है। आप कभी नोटिस करना कि आप कभी भी पार्क में या कभी ग्रीनरी में बैठोगे ना, देखना कि थोड़ी देर में ना आपके आसपास तितलियाँ और हवा वगैरह चलनी शुरू हो जाएगी। तो इसी से पता चलेगा कि नेचर भी आपको उतना ही प्यार करता है। आप एक ऐसे पर्सन हो, आप अर्थ साइन के हो सकते हो, या आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में जो है वो अर्थ एलिमेंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हो आप, तो आपको ये अच्छाई बनाकर रखनी है। और सिचुएशन जहाँ पर प्यार से बात बन सकती है ना, वहाँ पे प्यार से बनाने की कोशिश कीजिए। बट एक बात बताऊँ, कभी भी कि किसी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे, पिक्चर को छोड़िए, ऐसे मैं खुद से बता रही हूँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कई बार ना हम शेर को पालतू बना सकते हैं अपनी सूझबूझ से, अपने प्यार से। हम शेर को पालतू बना सकते हैं, बट कभी भी किसी सांप को हम पालतू नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि शेर जो होता है ना, शेर किसी और तरह का इंसान है। मैं क्या बताऊँ, शेर का जो करैक्टर है वो तो आप जानते ही हैं किस तरह का पर्सन है, ठीक है। क्योंकि लेकिन जो स्नेक है ना, स्नेक सांप जो है, उसकी फितरत है डंक मारना। तो आप उसको दांत तोड़कर उसको गुलाम बनाकर टोकरी में बंद करके तो ज़रूर रख सकते हो, बट उसको आप ना प्यार से नहीं रख सकते, उसको आप पालतू बना के नहीं रख सकते।
तो इसी तरह का पर्सन आपको बनना है। मैं चाहती हूँ या मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी एग्जाम्पल, बहुत गहरी बात मैंने यहाँ पे कही है, आप समझ लीजिएगा कि आपको शेर को पालतू बनाने की कोशिश अगर लाइफ में करनी पड़े ना तो ज़रूर कर लेना। किसी ऐसे पर्सन को, अगर कोई जो गुस्से वाला है, मुंह फट है, कुछ भी बोल देता है, उस पर्सन के साथ आप प्यार से बिहेव करना वो बात अलग है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करना चाहो तो फिर भी कर देना। बट कोई ऐसा पर्सन जो चाहे कितना भी मीठा दूर से बहुत अच्छा दिखता है बट उसको फितरत में ही डंक मारना है, धोखा देना है, तो उसको कभी भी पालतू बनाने की या उसके साथ कभी भी उस तरह से पेश आने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये रीडिंग अगर आपके लिए है तो भी, अगर ये रीडिंग आपके लिए नहीं भी है ना तो भी ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। जिस चीज़ तक ये रीडिंग इस टाइम पहुंची है और जो भी पर्सन इस समय ये मेरी ये बात सुन रहा है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखना। चाहे तो नोट बना के रख लेना, ठीक है। शेर को पालतू बना सकते हैं बट स्नेक को पालतू बनाने की गलती कभी मत करना, ओके। तो आई थिंक कि मेरे को यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको जो डिवाइन की तरफ से बताया जाना था बताया जा चुका है। रीडिंग मैं जानती हूँ कि लंबी हो गई है, आप चाहें तो देखिए, आप जो भी चाहें, बट रीडिंग लंबी हो चुकी है और अगर फुल डिटेल रीडिंग चाहिए तो ऐसी ही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई एम सॉरी। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि एनर्जीज़ को क्लेम कैसे किया जाता है, ठीक है। एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस रीडिंग की पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में सार्थक हो तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड एक चीज़ और कि आप लोग बार बार कहते हैं कि प्लीज़ हमारे नाम शाउट आउट मत कीजिए, ठीक है। मैं आपके नाम शाउट आउट नहीं करूँगी बट फिर भी एक चीज़ कहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स सेंड किए हैं, थैंक यू सो मच। आई विश कि जो अमाउंट आप लोगों ने मुझे सेंड किया है वो कई गुना ज़्यादा होकर आपकी लाइफ में बरसे, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें और आपकी जो ये डिवाइन जर्नी है वो और ज़्यादा अच्छी हो, पॉजिटिव हो, खुशियों से भरी हुई हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय बाय।